क्या गुणसूत्र कितने होते हैं? 60। सही है क्या? बकरी के अलावा 60 गुणसूत्र और किसमें होते हैं? 54 किसमें होते हैं? 63, 64, 62, 78, 78, 78, 74। तबीयत ठीक है क्या तेरी? हाँ, किसके अंदर होते हैं? 74 है ऊंट के अंदर। 44 किसमें होते हैं? अरे बैठा लो रे, अरे कहाँ बैठोगे? आधे इधर आ गया। चलो, बकरी की नस्लों के अंदर फिर क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैंने, भारतीय नस्लों को और विदेशी नस्लों के अंदर। भारतीय नस्लों के अंदर दूध प्लस मांस के लिए जमुनापरी, बारबेटी, बीटल, जखराना और सिरोही नाम लिखे थे मैंने। फिर मांस के लिए लिखा था मैंने ब्लैक बंगाल और मारवाड़ी, और उसके बाद में लिखी थी पश्मीना के लिए चेंगू और चांगथांगी। विदेशी नस्लों के अंदर दूध के लिए लिखा अपन ने सानेन और टोगनबर्ग। क्या नाम लिखा? सानेन, टोगनबर्ग और अल्पाइन। फिर किसके लिए? बालों के लिए तुर्की, तिब्बतन और डॉन, और मोहर के लिए, जबकि अंगोरा ऊन प्राप्त किससे होती है? खरगोश से। मिल्क चैंपियन किसको कहा? किसको? टोगनबर्ग। मिल्क क्वीन भारत की सबसे अच्छी मांस उत्पादन वाली नस्ल ब्लैक बंगाल। और राजस्थान के अंदर कौन से एज के अंदर सर्वश्रेष्ठ मांस? और बकरी की सबसे अच्छी नस्ल जमुनापरी। जमुनापरी के बारे में लिख चुके थे, ठीक है। जमुनापरी के बाद में लिखोगे बारबरी। सेकंड नाम आता है बारबरी। बारबरी मूल स्थान की अगर बात करते हैं, पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बारबरा क्षेत्र। बारबरा क्षेत्र के अंदर पाए जाने के कारण ही क्या नाम दिया गया? ध्यान रख लो ना फिर नाम से। मूल स्थान भी विदेश का है, लेकिन काउंट करते हैं इसको किसके अंदर? भारतीय नस्लों के अंदर। भारत की अगर बात करते हैं, भारत में दिल्ली, हरियाणा के करनाल, गुड़गांव, और यूपी के आगरा, एटा, मथुरा जिले, यहां पर ये पाई जाएगी, जिलों में पाई जाती है। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको शहर की बकरी, इसे बोलते हैं सिटी गोट। सिटी बफेलो कौन सी है? सूरती। शहर की कामधेनु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहर की कामधेनु। जबकि राजस्थान की कामधेनु किसको बोलते हैं? राठी को। गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। किसको बोलते हैं? बकरी को। ठीक है ना? आज आगे बढ़, किसको अभी तो ठीक है ना? लिखना शुरू करो। ऊपर कैमरा भी लग रहा है दादा, वो हिला दे दे। किसका? उसको इधर किसका? किसका और किसका? और मतलब बोलते बोलते भी लगे है उसको।
किधर कर किसका इधर किसका मुनी सर का और कर बोल ले बोल अरे उधर किस खाना हाँ ये बस सही 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 दिख रहा है अब बातें नहीं करेंगे रे रंग लिखो सफेद भूरा जिस पर काले कत्थई रंग के धब्बे शरीर लिखो त्रिकोणाकार हाँ बोल इसको गेट खोल दो थोड़ा सा और इसको एग्जॉस्ट को चलाओ बाहर से इसका एग्जॉस्ट वाला बटन दबा दे थोड़ा हाथ से ला दे इसको हाँ घुमा दे इधर उल्टा घुमा के देख लो चलेगा 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 थोड़ा तुम्हारी तरह है धीरे धीरे चलता है चलते से ही चलता है लिख लिया शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो कान छोटे होते हैं हिरनी जैसे हड्डियां सुंदर होती है दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं 1 से 1.25 लीटर पर डे वसा की अगर बात करते हैं तो 4 से 4.5%। खास बात 12 से 15 माह के अंतराल पर अक्सर 2 बार ब्याती है तथा अधिकतर 2 बच्चे देती है। क्या अब लिखा हुआ है तो लिख लो तुम भी क्या हड्डियां सुंदर होती है। तुमने कान छोटे हिरनी जैसे तो नहीं पूछे क्या बाहर से देखने पर लगता है रे
किसको इधर किसको दो? क्या करें? 12 से 15 माह के अंतराल पर ये 2 बार भी आएगी। रजिका ट्विंस 2 बच्चे लेके आएगी। नेक्स्ट लिखो बीटल। क्लियर? हेडिंग डालो बीटल। ये लाइन जो तू लिख रही है इसका मतलब क्या है? ये लाइन जो तू लिख रही है इसका मतलब, पहले लाइन पूरी लिख। बकरी का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 5 महीने मान लो, 5 महीने। तो आपको नहीं लगता कि 12 से 15 माह में वैसे भी 2 बार भेज जानी चाहिए? भेज जाती है कि नॉर्मल नहीं भेजती है ना? 15 माह मिनिमम टाइम लगता है 2 बार के अंदर। हाँ, मतलब बता इस लाइन का क्या कहना चाहता है इसके अंदर? इसका मतलब है कि एक बार भेजी ना तो 12 से 15 माह के अंदर 2 बार भेजेगी वापस, अंतराल पे बोला है अपन ने, है ना? और हर बार ट्विंस लेके आएगी मैक्सिमम टाइम पे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट को बीटल। बीटल मूल स्थान की अगर बात करते हैं, पंजाब का गुरदासपुर जिला, पंजाब का गुरदासपुर जिला पूछा जाता है। जमुनापरी से मिलती जुलती बकरी, बकरी कौन सी होती है? पूछा जाता है बकरों में डाडी कौन सी नस्ल में पाई जाती है? रंग की अगर बात करते हैं तो काला कत्थई। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 1.8 लीटर पर डे, इतना दूध उत्पादन इसके अंदर होता है। लिखिए
फिर से कह रहा हूं, बारबरी और बीटल नाम सुनने के अंदर विदेशी लगता है, लेकिन दोनों को भारतीय नस्लों के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बकरी की विदेशी नस्ल नहीं है? आंसर क्या दोगे? बीटल। क्या दोगे? बीटल। सुपरवाइजर पढ़ना ही अपने को, मेरे को पता है तुम्हारा लखन है ना, काम तो आएंगे कहीं ना कहीं। क्या कह रहे हो? नेक्स्ट लिखो सिरोही। सिरोही मूल स्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सिरोही, इसके अलावा गुजरात में पालनपुर, रंग की अगर बात करते हैं तो हल्का लाल बादामी। राजस्थान में बकरी की सबसे छोटी नस्ल पीठ में हल्का सा झोल, इसको बोलते हैं डिप्रेशन, पाया जाता है, जिससे पीठ हो जाती है धनुषाकार। कैसे हो जाती है? हो जाती है। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं, 1 से 1.5 लीटर पर डे, इतना ही दूध ये देती है। लिखिए, बकरी की भारतीय नस्लों के अंदर हमारे को इतना ही पढ़ना है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? जखराना। कहाँ पाई जाती है? बहरोड के अंदर। विदेशी नस्लों के अंदर नाम लिखो, टोगनबर्ग। बकरी की विदेशी नस्लों,
विदेशी नस्लों के अंदर पहला नाम लिखोगे टोगनबर्ग, मूल स्थान की अगर बात करते हैं पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, क्या कहा था इसको? मिल्क चैंपियन। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं 5 से 6 किलो पर डे। वसा की अगर बात करते हैं 3 से 4%। चैंपियन बोलने का कारण लगातार 2 साल तक दूध देती है। क्या थे? 2 साल तक, इसका लैक्टेशन पीरियड 2 साल के आसपास। समझ गए? नहीं समझे? अब बोल देना चाहिए, लेकिन देती है तो देती है, मैंने जाके देखा नहीं। लिखा ना लगातार 2 साल तक दूध देती है, इसीलिए बोल दिया हमने मिल्क चैंपियन। लिखो टोगनबर्ग। सरवाइव नहीं कर पाती ना अपने यहाँ पर, ले तो गए हो तुम। अगर सिर्फ इसी की वजह से लेके आना होता तो दूसरे देश तैयार बैठे। दूध का मूल्य निर्धारण किसके आधार पर करती? वसा कम रहेगी ना इसकी। सींग अनुपस्थित होते हैं इसमें। सींग नहीं पाए जाते। टोगनबर्ग के बाद में लिखो सानेन। ये भी स्विट्जरलैंड की। क्या बोलते हैं? मिल्क क्वीन। क्या बोलते हैं? मादा सींग रहित होती है, लेकिन नर में सींग उपस्थित होते हैं। नर व मादा दोनों में डाढ़ी पाई जाती है। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं 4 से 5 लीटर पर डे, 800 लीटर प्रति लैक्टेशन 250 डेज के अंदर। और वसा की अगर बात करते हैं तो 4%।
किसमें? टोगनबर्ग के अंदर तो पाए जाते होंगे यार, मैंने देखा नहीं। सींग रहित होती है टोगनबर्ग के अंदर, तो दोनों में ही नहीं पाए जाते। इसके अंदर मादा में नहीं पाए जाएंगे, नर के अंदर पाए जाएंगे। नर प्लस मादा दोनों में अनुपस्थित। लिख लिया? तो बकरी की विदेशी दूध देने वाली नस्लों के अंदर 3 नाम लिखे थे अपन ने, टोगनबर्ग, सानेन और अल्पाइन। पूछा था अल्पाइन कहाँ की है? फ्रांस की। कहाँ की है? देखो तीसरे नंबर पे अल्पाइन। सिर्फ इतना लिखना, फ्रांस। फ्रांस। चौथे नंबर पे लिखो अंगोरा। मूल स्थान है इसकी तुर्की। क्या प्राप्त करते हैं? मोहेर प्राप्त करते हैं। पूछा जाता है भेड़ जैसी बकरी। शीप लाइक गोट कौन सी होती है? अंगोरा। क्रॉस ब्रीड के अंदर एक नाम आता है जिसको बोलते हैं एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन की अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड की नस्ल है। क्रॉस ब्रीड है किसकी? न्यूबियन का तो नर है और जमुनापरी की मादा। के संकरण से प्राप्त नस्ल। दूध ज्यादा देने के कारण इसको बकरियों की जर्सी गाय भी कहते हैं। CIRG कहां पर है? मखदूम मथुरा। पूछा जाता है पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर,
मालपुरा, टोंक। थोड़े से लेट हो गए, वरना टोंक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। थोड़े से लेट हुए तो ज्यादा तो नहीं हुआ था ना। सरकार बदल गई, नए जिले भी हटने की संभावना आ रही है। हट गए क्या? कैबिनेट बैठक आज है। लिखो, जानती है कैबिनेट बैठक क्या होती है? नहीं जानती क्या? जैसे किसी चीज के बारे में सरकार को निर्णय लेता है तो अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाती है, जिसको बोलते हैं कैबिनेट बैठक। उसके अंदर डिसीजन लिया जाता है। राज्य से संबंधित कोई भी एक कॉमन निर्णय जब लिया जाएगा तो मुख्यमंत्री अकेले तो ले नहीं सकता, मंत्री संतरी से पूछना जरूरी होता है। तो मंत्रियों की बैठक बुलाता है, जिसको बोलते हैं कैबिनेट बैठक। हो सकता है नए मंत्री जी भी मिले आपको। लिखो क्या, पहले विधायक बनना पड़ता है फिर मंत्री बनते हैं, बिना विधायक बने मंत्री नहीं बन सकते आप। इसीलिए तो पॉलिटिकल एड किया है, ताकि तुम्हारे को पता तो लगे कि तुम्हारा नेता बनते कैसे। क्या चाहते हो तुम दोनों भाइयों को अलग अलग बैठा? मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं कब का बैठा देता तुम्हारे को, दोनों को तुम्हारे को, है ना। हकीकत में जगह नहीं दिख रही मेरे को, वरना मैं बैठा देता तुम्हारे को। सिर्फ रुके तुम इस वजह से हो अभी तक, है ना। शांति से बैठो, आराम से। बाहर बहुत जगह हमारे पास में, पता है ना। बकरी की नस्लें हमारी यहाँ पर होती है, खत्म। बकरी के बाद में किसकी नस्ल पढ़ेंगे? भेड़ का वैज्ञानिक नाम? गुणसूत्र? चौवन। सही है क्या? भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? ड्रेसिंग प्रतिशत कितनी होती है? 57 किसकी होती है? 55 गाय की। व्हाइट मीट किसका होता है? रेड मीट एनिमल्स। हेडिंग डालो, भेड़ की नस्लें। मालपुरा है, मालपुरा मालपुरा। हाँ, अच्छा यहाँ पे अविका नगर में क्यों बनाया है प्रेम, ये बता। ये अविका नगर में क्यों बनाया? पहले से यहाँ पर CSW आ रही है, इसीलिए यहीं पर बनाया गया, हमारे पास में जगह थी। ठीक है, हेडिंग डालो, भेड़ की नस्लें। वो सारी बातें जो आप जानते हो। वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम ओविसेरीज। गुणसूत्र? 54 54 कितने होंगे? 54। सही है क्या? ठीक है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ की अगर बात करते हैं
वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? भारत के स्थान की अगर बात करते हैं वो आता है थर्ड। कौन सा आता है? भारत में सर्वाधिक की अगर बात करते हैं कहां पर? आंध्र, तेलंगाना। कहां पर आता है? राजस्थान के स्थान की अगर बात करते हैं वो आता है फोर्थ। राजस्थान में सर्वाधिक की अगर बात करते हैं सर्वाधिक, ये कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर। और न्यूनतम की बात करें तो बांसवाड़ा। कहां पाई जाती है? टर्मिनोलॉजी की अगर बात करते हैं तो वयस्क नर को क्या बोलेंगे? रैम। वयस्क मादा को? बच्चे को? लैम। क्या बोलोगे? लैम। जवान नर को? रैम, लैम। जवान मादा को? इवलैम। समूह को क्या बोलोगे? आवाज को? फ्लोक और किसका होता है? मुर्गी का। आवाज को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बद्यागर नर को? वेडर। बद्याग्रत मादा को? स्पेड। अगर बात करते हैं एक्ट ऑफ मैटिंग की तो टपिंग। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन? लैम्बिंग। क्या बोलते हैं? लैम्बिंग। गर्भकाल की अगर बात करते हैं 145 से 5 माह माइनस 5 दिन। पूछा जाता है हमारे से भेड़ का मांस, मटन, ड्रेसिंग प्रतिशत 50%। सही है क्या? सही है। पूछा जाता है भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया। उसको बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। पूछा जाता है आंखों के चारों ओर से ऊन हटाना। आइंग। क्या गलत है? नर में पेनिस या लिंग के चारों ओर से ऊन हटाना। इसको बोलते हैं रिंगिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? रिंगिंग। सुपरवाइजर स्पेशल। भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया। क्या कहलाती है? डॉकिंग। एलएसए के अंदर क्या करके आना है? कुत्ता। एज बताओ। 1 से 2 सप्ताह। क्यों करते हैं? क्या? सुंदर दिखाने के लिए।
भेड़ की पूंछ काट के कौन सा सुंदर दिखाओगे? अगर सिर्फ सुंदरी दिखानी होती तो अपने सारे रेवड़ बिना पूंछ के घूमते ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मक्खी पाई जाती है जिसको बोलते हैं बोट फ्लाई, और ये बोट फ्लाई पूंछ के अंदर अंडा देती है, जिसकी वजह से वहां पर मैगट वुंड हो जाते हैं। पूंछ के साथ साथ पैरों के आसपास की ऊन भी खराब हो जाती है। तो ये संक्रमण जो अंडा होता है ना इसका बोट फ्लाई का, ये देती वहां पर पूंछ के अंदर, तो पूंछ काट देते हैं, जिससे बोट फ्लाई का संक्रमण होता ही नहीं है। तो उनकी क्वालिटी भी सही रहती है हमारे पास में। क्वेश्चन पूछा जाता है भेड़ों में प्रजनन के लिए उत्तम समय। अगस्त और फरवरी। क्या बोलेंगे? अगस्त और फरवरी। भेड़ों की ही अगर बात करते हैं, सर्वाधिक विटामिन सी किसके दूध में? भेड़ के दूध में पाया जाता है। याद रख लोगे? यस सर। भेड़ के लिए सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट कौन सा है? पूरा नाम बताओ। हाँ वही वही जो तुमने बोला, रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरा नाम बताओ। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविकानगर टोंक। इसके अलावा बात करें एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, कहाँ पर है? ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला विजय भवन। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें सर्वाधिक ऊन उत्पादन, भारत में राजस्थान कौन करता है? वो राजस्थान को भेड़ों का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़ों का घर। तो अगर बात करते हैं भेड़ की, तो वैज्ञानिक नाम ओविसेरिस गुणसूत्र 54। सर्वाधिक भेड़ भारत का स्थान, भारत में सर्वाधिक राजस्थान का, राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम व्यस्क नर, व्यस्क मादा, जवान नर, जवान नर, जवान मादा, नवजात, समूह, आवास, आवाज, मध्यावर्त नर, मादा, एक्टोमेटिंग, एक्टोपाचुरेशन, गर्भकाल, मांस क्या कहलाएगा? ड्रेसिंग प्रतिशत, भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया, आंखों के चारों ओर से ऊन हटाना, पेनिस के चारों ओर से, और भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया। इसके लिए बोट फ्लाई के संक्रमण को रोकने के लिए। प्रजनन के लिए उत्तम समय, सर्वाधिक विटामिन सी किसके दूध में? भेड़ के लिए सेंट्रल लेवल का संस्थान कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी,
उन विकास बोर्ड, उन विश्लेषण प्रयोगशाला, विजय भवन, बीकानेर। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान के अंदर। राजस्थान टोटल वूल प्रोडक्शन का 47% कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे को ऊन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हम विदेशों से मंगवाते हैं ऊन, क्यों? क्या कंजप्शन ज्यादा है, हमारा प्रोडक्शन कम है, इसलिए। कोई भी चीज हम विदेशों से क्यों मंगवाते हैं जब हमारा खुद का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता? तो लगता है हमारे को राजस्थान को भेड़ों का घर भी कहते हैं। तो हम कहते रहे कि राजस्थान ऊन उत्पादन के अंदर नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल वूल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो उसके अंदर हम पीछे हैं। हमारे पास हम संख्या धीरे धीरे और घटती जा रही, तो और ज्यादा कमी है हमारे अंदर। तो अभी तक चल रहा है तो चलने दो, लिखना शुरू करो। क्या हो गया? क्या हो गया? कोई ना, 5 मिनट बाद में जाना। 5 मिनट रुक जाओ तो क्या हो गया? और 5 मिनट लेट कॉल आता तब क्या करते? ठाला बेटा तो लिख ही ले। बिना बोले
गाने दो भाई को।